लेकर आए हैं आज्ञाकारी पुत्र नचिकेता की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन होता था। ऋषि आश्रमों में रहकर शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। उन दिनों एक महर्षि थे, वाजश्रवा। वे महान विद्वान और चरित्रवान थे। नचिकेता उनके ही पुत्र थे। एक बार महर्षि वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। बालक नचिकेता के मन में गायों को दान में देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। ऐसी गायों को दान में देने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने सोचा, पिताजी जरूर कोई भूल कर रहे हैं। पुत्र होने के नाते मुझे इस भूल के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाए। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी संपत्ति ही थी। अगर मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे दान देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वे झल्ला कर बोले, जा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गया, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर बैठा रहा। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आया है। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान ले और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु।
अब तुम दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। यमराज ने बड़े परिश्रम से वह विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार से नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सारी बातें सीख लीं। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न तुम मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा, अतः आप मुझे इस रहस्य के बारे में अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन देखकर यमराज को झुकना ही पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके। अभी आप